PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है लक्षणों, अल्ट्रासाउंड के नतीजों और ख़ास हार्मोन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। PCOS का पता लगाने के लिए रॉटरडम क्राइटेरिया का उपयोग करके इसका पता लगाया जाता है। इसके अनुसार किसी महिला में अन्य कारणों को हटाने के बाद 3 में से कोई 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, ओलिगो या एनोव्यूलेशन यानी मासिक धर्म अनियमित होना या अनुपस्थित होना। दूसरा है क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनम यानी पुरुष हार्मोन का स्तर ज़्यादा होना। इनमें एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर मूंछ या दाढ़ी पर बाल आते हैं। तीसरा है अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक ओवरी होना चाहिए। तो ये 3 में से कोई 2 क्राइटेरिया होने से उसको हम PCOS मान सकते हैं। हार्मोन टेस्ट दूसरे और पहले क्राइटेरिया की जांच के लिए बहुत ज़रूरी है। तो PCOS को जांचने के लिए या पता लगाने के लिए मुख्य हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हाइपर एंड्रोजिनम यानी हार्मोन, जो पुरुष हार्मोन होते हैं उनकी अधिकता का होना, ये उसकी पुष्टि करते हैं। उन अन्य बीमारियों को खारिज करना है जो PCOS जैसे लक्षण दिखाते हैं, जिससे हमें क्लियरली ये पता चले कि ये बाकी PCOS है या फिर किसी और बीमारी की वजह से ये लक्षण हुआ है। तो पहला हम देखेंगे एंड्रोजन की अधिकता की जांच करने के लिए उसका टेस्ट करेंगे, हाइपर एंड्रोजिनम। तो यह जो डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन है और पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन का हाई लेवल होना, सामान्य से अधिक होना, ये ओवुलेशन में बाधा डालता है। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन। इसमें हम टोटल एंड फ्री दोनों देखेंगे। तो PCOS में क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। आमतौर पर यह सबसे बेहतरीन हार्मोनल मार्कर है और इसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से मौजूद होता है। दूसरा हार्मोन है SHBG हार्मोन, जिसको सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बोला जाता है। PCOS को जब डायग्नोस किया जाता है तो उसमें इसका स्तर जो है कम होगा। SHBG हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है। तो SHBG का कम होने का मतलब है कि ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन, जिससे हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लक्षण होते हैं, जिसमें कि मुहासे या ज़्यादा बाल आते हैं। तो इसमें जब भी टोटल टेस्टोस्टेरोन की जांच की जाएगी तो इसका स्तर भी देखा जाता है। फिर है DHEA-S हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन सल्फेट। ये एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है जो मोस्टली एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी इस हार्मोन्स को जो है आगे चल के टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो एक तरह का ये जो है प्रिकर्सर है, इसको सेक्स हार्मोन प्रिकर्सर बोला जाता है, जो कि एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में मेकिंग मोर पोटेंट एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। और ये जो है प्यूबर्टी के समय इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और प्यूबर्टी के समय जब बच्चों में आप देखेंगे अंडर आर्म्स में बाल आना है, लड़कों में मूछें आनी है, दाढ़ी आनी, तो इसी की ये सब जो है आगे जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसकी वजह से ज़्यादा बनता है।
फिर इसके साथ साथ हमें कुछ अन्य टेस्ट भी करने चाहिए, जैसे कि TSH है। इससे हमें पता चलेगा कि थायराइड अगर डिजीज़ है तो वो है कि नहीं इसको। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड रोग जिसमें हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल इम्बैलेंस हो सकता है। फिर प्रोलैक्टिन है, जो कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि की समस्या की वजह से ये ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ा हुआ होता है। फिर है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ये नॉन क्लासिकल कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया की कंडीशन में देखा जाता है, जिसमें 17 OHP का स्तर बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें हम मोस्टली इन टेस्टों को अन्य स्थितियों में खारिज कर सकते हैं, पर ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपना फंक्शन ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर इसमें फर्टिलिटी हार्मोन्स भी देखे जाते हैं, LH और FSH। तो LH FSH में हमेशा LH की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इनका जो है अनुपात ज़्यादा होना चाहिए। LH FSH अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 2:1, 3:1, ऐसा रहना, रेशियो जो है इनका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो LH का स्तर FSH से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है, इसीलिए अब जो है यह डायग्नोसिस का एक निश्चित मानदंड नहीं है। तो ये क्यों किया जाता है? पिट्यूटरी जो फंक्शन होता है उसकी जांच के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है प्रोजेस्टेरॉन, तो इसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में चेक किया जाता है, तो या तो इसका स्तर कम होता है या अनुपस्थित होता है। तो इसका उपयोग ओव्यूलेशन नहीं होने की स्थिति यानी कि एनओव्यूलेशन की कंडीशन की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। अगला है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्तर बढ़ा हुआ होता है। तो AMH का उच्च स्तर जो है अल्ट्रासाउंड में दिखने वाली पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। तो ये ओवरी के फॉलिकल की संख्या का आकलन करता है। तो PCOS के डायग्नोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोनल संकेत है एंड्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर। एंड्रोजन के अंदर कौन से हार्मोन आते हैं? आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये आते हैं, खासकर मुक्त फ्री टेस्टोस्टेरोन। बाकी कोई भी अकेला हार्मोन टेस्ट PCOS का निदान नहीं कर सकता है, इसीलिए रॉटरडम क्राइटेरिया का यूज किया जाता है। रॉटरडम क्राइटेरिया, जिसका हमने पहले आपको बताया था कि ये क्या होता है। तो रॉटरडम क्राइटेरिया का उपयोग क्या होता है कि इसमें किसी महिला में अन्य कारणों को हटाने के बाद, यानी सभी कारणों को हटाने के बाद 3 में से कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला है ओलिगो या एनओवुलेशन, यानी मासिक धर्म का अनियमित या अनुपस्थित होना। दूसरा है क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी कि पुरुष हार्मोन स्तर का ज़्यादा होना। पुरुष हार्मोन स्तर कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। फिर तीसरा है अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक ओवरी, ऐसा लिखा हो, PCOS वाली ओवरी हो। तो इन 3 में से 2 का होना ज़रूरी है, जो ये बताएगा कि किसी महिला को PCOS हो सकता है या है। तो हमने यहाँ पर देखा PCOS को समझने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। नेक्स्ट हम आगे समझेंगे PCOS डिजीज़ के बारे में और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। उसके कारण हैं, लक्षण हैं, क्यों होता है, क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इत्यादि विषयों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।